यूपी के संभल हिंसा पर एक तरफ सियासी दंगल छिड़ा हुआ है, दूसरी तरफ इस मामले में विदेशी कारतूस मिलने के बाद एनआईए और खुफिया एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। खुफिया एजेंसी और लोकल इंटेलिजेंस संभल हिंसा में आतंकी कनेक्शन के सबूत तलाशने में जुटी है। संभल हिंसा से पहले शहर से गायब हुए युवकों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही गिरफ्तार किए गए दंगाइयों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। संभल हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन, नाले में कारतूस, नापाक सबूत। यूपी के संभल में 10 दिन पहले जो हिंसा भड़की, सड़कों से लेकर गलियों तक पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली। अब इस मामले में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। संभल हिंसा के तार पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। संभल की जिन गलियों में 24 नवंबर को दंगाइयों ने उत्पात मचाया, अब उन्हीं गलियों की नालियों से साजिश के सबूत निकल रहे हैं। आज लगातार दूसरे दिन यूपी पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मिलकर हिंसा के दौरान इस्तेमाल हुई गोलियों की खोखों की तलाश की। इस सर्च ऑपरेशन के लिए मेटल डिटेक्टर का भी इस्तेमाल किया गया। उनकी मदद ली जा सकती है। तस्वीर में आपको दिखाई, देखिए मेटल से संभल का जो आतंकी कनेक्शन है कई दशक से रहा है। पूर्व में यहाँ पे अल-कायदा का जो एशिया चीफ था आसिफ, वो भी संभल का ही रहने वाला था और संभल से ही गिरफ्तार हुआ था। अल-कायदा के एशिया चीफ की गिरफ्तारी के बाद एनआईए और जो खुफिया एजेंसी थी, उन्होंने लगभग पिछले एक दशक में संभल से करीब लगभग 1 दर्जन से अधिक युवकों को गिरफ्तार किया है, जो अभी भी जेल के पीछे हैं। कल भी यूपी पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने यहां सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 6 खोखे मिले थे। बड़ी बात यह है कि ये खोखे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हुए थे। विदेशी कारतूस मिलने के बाद एनआईए और खुफिया एजेंसियां एक्टिव हो गईं और संभल हिंसा में आतंकी कनेक्शन के सबूत तलाशने में जुट गईं। संभल में पूर्व में भी एनआईए द्वारा कई बार पुलिस की मदद ली गई है, जिसमें यहाँ पे कई ऐसे अपराधी हैं जिनके द्वारा यहाँ पे आतंकी गतिविधियों में लिप्त होकर राष्ट्र विरोधी कार्य है वो समय समय पे करते रहे हैं। उन सब की भी जो है बैकग्राउंड खंगाला जाएगा और जो भी क्रिमिनल यहाँ के पूर्व में रहे हैं जिनके द्वारा अपराध कारित किया गया है उनको भी है वो जांच की जाएगी। वहीं डीएम संभल ने कहा कि पूरे मामले की विदेशी फंडिंग के एंगल से भी जांच की जा रही है। साथ ही पाकिस्तानी खोखे मिलने पर केंद्रीय जांच एजेंसी से भी बात की जा रही है। संवेदनशीलता और सतर्कता बरत रहे थे, क्योंकि जितने भी एंगल्स हैं, हम किसी भी एंगल को छोड़ना नहीं चाहते। चाहे वो किसी भी प्रकार की आपने बात की कि आर्थिक सहयोग किसी ने किया हो या किसी ने इंस्टिगेट किया हो या अभी पीएफ के जो खोखे मिले हैं उनकी बात हुई हो, तो हम सभी एंगल्स को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके फिर हम किसी न किसी परिणाम तक पहुंचना चाहते हैं। मामले की तह तक पहुंचने के लिए हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए दंगाइयों के मोबाइल फोन की डिटेल भी खंगाली जा रही है। साथ ही हिंसा से पहले शहर से गायब हुए युवकों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। दरअसल आतंकी संगठनों के तार कई साल पहले भी संभल से जुड़े रहे हैं। साल 2014 में आतंकी संगठन अल-कायदा के चीफ अयमान अल-जवाहिरी ने वीडियो जारी करके जिस सनाउल हक उर्फ मौलाना असीम उमर को अल-कायदा इंडिया का चीफ बनाया था, वो संभल का रहने वाला था। बाद में इस आतंकी को ढेर कर दिया गया था। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इस हिंसा में भी कहीं ना कहीं बाहरी ताकतों का हाथ था। जैसे भी आप पहले भी जानते आए हैं कि यहाँ पर संभल में ये आम बात हो गई है कि कहीं बाहर यहाँ के लोगों के आतंकी कनेक्शन सामने आते रहे हैं। और अब एक बार फिर संभल की गलियों से पाकिस्तान में बने कारतूस के खोखे मिलने से इस हिंसा में आतंकी संगठनों के हाथ मिलने का शक गहराता जा रहा है। संभल से सुनील सिंह के साथ राजू राज की रिपोर्ट।